जय गुरु जी संगत जी। तो इस सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और ये जो सत्संग है जो मैं आज आपके सभी सामने बता रही हूँ, वो जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, चंदन तिलक और गुरुजी के चरणों में जो घी लगाते हैं उसका प्रयोग के बारे में बता रही हूँ, उसके महिमा के बारे में बता रही हूँ। और बताना चाहती हूँ कि आप स्पेशली न्यू संगत को कि वो गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती है जिनको हमें पकड़ कर रखना चाहिए। और मैं इस सत्संग में ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें बड़े मंदिर से सीधा घर ही क्यों जाना चाहिए। और सीधा जब हम जाते हैं कहीं पे तो इधर उधर ना घूम के सीधा बड़े मंदिर ही जाना चाहिए। इन सभी के बारे में सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ लंगर प्रसाद से कि जो लंगर प्रसाद होती है उसकी महिमा कृपा क्या होती है। तो आपको जो भी लंगर प्रसाद मिलता है या तो आपको पूरी थाली मिलती है जिसमें पूड़ी, रोटी, दाल, सब्जी ये सब कुछ होता है, चटनी होती है और कुछ मीठा होता है, तो वो ये कंप्लीट थाली होती है। वो भी गुरु जी का प्रसाद होती है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी न्यू संगत है कि उसमें से जरा सा भी छोड़े ना और किसी और को भी ना दें और ना ही उस प्रसाद को आप मतलब छोड़ दें, नीचे रख दें, क्योंकि वो आपका बुफे सिस्टम नहीं है कि आपने जितना खाया उतना ठीक है और बाकी छोड़ दिया। उसमें चलो आपने नहीं किया कोई बात नहीं, पर वो प्रसाद है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में ही मिलता है और गुरुजी उसको मेडिसिन्स होती है, वो आपके लिए अमृत होता है जो आपकी न जाने कितनी अनजाने बीमारियों जिनसे आप अनजान हैं उनको ठीक करने के लिए होती है। आपके कौन से आने वाले फ्यूचर में जो कष्ट आएंगे उनको काटने के लिए होती है, या फिर हो सकता है स्पेशली जब आप उस कष्ट को फेस कर रहे हैं, इस स्ट्रगल को झेल रहे हैं, उसको ख़त्म करने के लिए होता है, आपको नहीं पता होता। इसलिए उस कंप्लीट प्रसाद को आप खाएं, ना बिल्कुल भी छोड़ें और ना बिल्कुल भी उसे वेस्ट करें, ना बिल्कुल भी उसे फेंकें। सारा का सारा प्रसाद आप जिसको जितना मिले वो उतना ही खाए। कभी कभी हम जाते हैं बड़े मंदिर में, ब्रेड पकौड़ा किसी को एक मिलना होता है, एक एक मिलता है, लेकिन किसी किसी को दो मिलता है, तो आप समझ जाइए कि गुरुजी की आपको डबल स्पेशल ब्लेसिंग्स मिली है, क्योंकि आपकी कोई बड़ी बीमारी है जिसको गुरुजी ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको मिला है। इसलिए ज़रा सा भी इधर उधर ना करें और उसको कंप्लीट ग्रहण करें, क्योंकि आपके खाने से आपकी अनजानी बीमारियां और जो आप बीमारियों को फेस कर रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए वो आपको मिल गया है। और वो टाइम आ चुका है कि आपकी बीमारियों का अब अंत कर दिया जाए। वो इसलिए मिलती है। लंगर प्रसाद को पूरा खाए, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ना किसी को दे, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए दिया गया है, तो उसको आप सिर्फ आप ही खाएं। और एक और चीज़, और व्रत में भी हम गुरुजी के प्रसाद को खा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी का वो प्रसाद होता है कि गुरुजी कहते भी थे कि जो मेरे रसोइयों में एक संगत आंटी बोलती है तो बोलती है मेरा व्रत है, मैं नहीं खा सकती। तो जैसे ही उन आंटी को भेजते हैं गुरुजी, जब गुरुजी थे फिजिकल फॉर्म में, ये तब का सत्संग है, जैसे ही उन आंटियों को भेजते हैं जा मेरे रसोई में जा और देख क्या कि खाना कौन बना रहा है, तो वो जैसे ही देखती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि बहुत सारी देवियाँ खड़ी हैं उसमें किचन में और वो खाना बना रही है। तो वो शॉक्ड हो जाती है जब बोलते कि अगर जब देवियों को ही कोई आपत्ति नहीं, वही स्वयं खाना बना रही है, तो तुम्हें किसका डर है, तुम मतलब उसमें भी आप खाना खा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जल प्रसाद की कई कई संगत जो होती है, बोटल्स जो प्रोवाइड की जाती है आपको, सेवादार जो देते हैं उनको पानी वो अमृत होता है, और जो ग्लास में भी देते हैं उसको भी आपको कंप्लीट पीना चाहिए, और जो बोतल होती है उसको भी कंप्लीट पीना चाहिए। और कई कई संगत उससे हाथ धोती है जो कि बिल्कुल गलत है, आपको हाथ भी नहीं धोने चाहिए उससे। कंप्लीट जल प्रसाद पीना चाहिए, ना उसको बिल्कुल भी वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ये हो सकता है कि आप घर लेके जाते तो मतलब नहीं भी आ पाए तो सबको पिला दो, ये हो सकता है आप पिलाओ, लेकिन हाथ धोना बिल्कुल सही नहीं है। हाथ आपको धोना ही नहीं चाहिए, सिर्फ उसे पीना ही चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और चंदन तिलक ये होता है कि गुरुजी के चरणों में आप चंदन तिलक लगाते हो, जहाँ पे भी पेन हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा तब चंदन तिलक माथे पे लगाते हो तो आपको पूरा दिन अच्छा से बीतता है। आपको पता होता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कोई भी मतलब गलती नहीं होती आपसे। जितना हो सके मतलब आपको अच्छा लगता है, संतुष्ट लगता है। और जहाँ पे पेन होता है वहाँ पे आप गुरुजी के चरणों के तिलक को जल प्रसाद मिक्स करके वहाँ पे लगा सकते हो। या फिर कोई ऐसी एलर्जी होगी जैसे कि मुझे हुई थी और मैंने लगाया था तो मेरे काफ़ी ज़्यादा अपने आप ही वो चीज़ हट गई है, मतलब निशान रह गए लेकिन वो हट गई है चीज़ें।
तो आप चंदन तिलक को लगा सकते हो। और घी प्रसाद, जब आपको लगे कि जल प्रसाद भी पी लिया, चंदन तिलक मतलब लगाया है, थोड़ा मतलब आराम नहीं है, ऐसा भी लगे आपको कभी, तो आप घी प्रसाद गुरु जी के चरणों पर लगाइए और उसको जहाँ पे आपको पेन है वहाँ पर लगाइए। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, क्योंकि मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम थी, दर्द काफ़ी ज़्यादा था, ऐसा लगता था कुछ अटक गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। 1 साल हो चुका है उस चीज़ को, मैंने चेस्ट पे घी प्रसाद को लगाया है, जो गुरु जी के चरणों में मालिश कर, तुरंत भी आप कर सकते हो, मालिश करके लगा लिया और 1 साल हो चुका है। वैसा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ कि टाइटनेस फील हो काफ़ी ज़्यादा, वैसा कभी नहीं हुआ। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कितनी बड़ी प्रॉब्लम से जो मुझे अक्सर होती थी, मैं हर रोज़ होती थी, उससे मुझे छुटकारा मिला और 1 साल हो चुका है अब तक उस चीज़ को किए, और मैंने सिर्फ एक बार ही किया था और टाइटनेस फील होती थी मुझे काफ़ी ज़्यादा सीने में, और वो मेरा बिल्कुल मतलब गुरुजी ने हटा ही दिया है। और मैं जल प्रसाद पी रही हूँ, मुझे लगता है जहाँ पे हमारी किडनी होती है ना, वहाँ पे मतलब पत्थर सा अटका हुआ है, सीने में पत्थर सा अटका हुआ है। मैं दौड़ती थी तो मुझे ब्लाइंडनेस आती थी, मुझे चक्कर आते थे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे पता ही नहीं चला मुझे इतनी सारी बीमारियाँ कब हो गई। और मुझे आज वो दिन आया है जब मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब बीमारियों से मैं कब मुक्त हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जल प्रसाद रोज़ लगाती थी, चंदन तिलक रोज़ लगाती थी, और जो भी गुरु जी का प्रसाद मिलता था उसे रोज़ खाती थी, मंत्र जाप करती थी। और आज मेरी लाइफ में इतना बिग चेंज आया है संगत जी कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती। गुरुजी के शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है मेरे लिए जल प्रसाद, चंदन तिलक, घी और गुरुजी का लंगर प्रसाद इतना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हुआ है कि मेरी लाइफ पूरी की पूरी बदल चुकी है। मेरे बॉडी में इतना ह्यूज चेंज आया है, इतना बड़ा बदलाव आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि आप सभी को अभी भी मतलब बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ना प्रॉब्लम्स तो लगी ही रहेंगी। लेकिन फिर भी जितनी पहले जब गुरुजी से मैं नहीं जुड़ी हुई थी तब मेरे साथ लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, अब उनसे तो काफ़ी ज़्यादा कम प्रॉब्लम्स है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, कितने बड़े मुसीबतों के पहाड़ से उन्होंने मुझे निकाल लिया। और मैं आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, और आपको अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम से बाहर निकले। मंत्र जाप करें, जल प्रसाद का छिड़काव करें अपने घर में, क्योंकि मैंने भी देखा है कि मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा मतलब बच्चे जिद करते हैं तो मैं जल प्रसाद का छिड़काव कर देती हूँ, उनको पिलाती हूँ। मतलब ना भी कोई डायरेक्टली पीना चाहे, कि जैसे मेरा भाई है वो पीता नहीं है तो पानी में मिक्स करके दे दो, आप जूस में किसी में भी मिला के दे सकते हो, वो आपको 100% वर्क करेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी और उनका माइंड स्टेट भी अच्छा रहेगा। बस संगत जी, इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और गुरुजी वचन है कि मेरा बखान को तुम घर घर जाके किया करो, पूरा दिन मेरे साथ बिताया करो। मतलब आप सोचते हो कि मैं अकेली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, सब कुछ मतलब हर काम मेरे साथ करो, खाना भी खाओ तो मेरे साथ, शॉपिंग भी करो तो मेरे साथ, पानी भी पियो तो मेरे साथ। मतलब कोई भी आप एक्टिविटीज़ करो तो गुरुजी को ध्यान में रख के करो, तब आपको बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होगा। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और संगत जी, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको अपना डिवाइन सत्संग शेयर करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करके ऑडियो सत्संग या रिटर्न सत्संग, ऑडियो सत्संग संगत जी मतलब कि आप ऑडियो मतलब आप व्हाट्सअप मैसेज पे जैसे सबको वॉइस मैसेज करते हो वैसे आप कर सकते हो, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके, और जैसे नॉर्मल मैसेज को आप भेजते हो वैसे आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है आप उस पर भेज सकते हो। और या फिर मैं आगे भी लगा दूंगी नंबर, आप वहाँ से भी भेज सकते हो सत्संग को। रिटर्न सत्संग मतलब आप एक पेज पे लिख सकते हो और उस सत्संग को मेरे पास भेज सकते हो। तब तक के लिए जय गुरु जी, मिलते हैं एक और अनोखे सत्संग के साथ। जय गुरु जी।